हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, जिसमें हम आज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम पढ़ेंगे। राइबोसोम बहुत ही छोटी संरचनाएं होती है जो कि लगभग 150 एंगस्ट्रॉम व्यास की होती है। और हम जानते हैं कि जो प्रत्येक सेल होती है उसे प्रोटीन को बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर सेल्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और ये सारे एंजाइम्स ही मिलके जो कोशिका होती है उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस को ये कंट्रोल करते हैं। और कुछ अदर प्रोटीन्स जो होते हैं वो कोशिकाओं के जो फंक्शंस होते हैं उसे ये कंट्रोल करने के लिए इसकी मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। अतः जिस प्रकार से कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार से राइबोसोम भी एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो कि कोशिका में उपस्थित होता है, और इसका मुख्य कार्य होता है कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। सबसे पहले क्लॉड ने राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कणिकाओं के रूप में देखा था और इनको माइक्रोसोम नाम दिया था, तथा पेलाडे ने 1955 में इसको ये नाम दिया गया था। जब भी सेल को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसका जब सिंथेसिस किया जाता है तो वह यहाँ पर ये राइबोसोम के द्वारा होता है। इसलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन बिल्डर्स या प्रोटीन सिंथेसाइजर्स ऑफ द सेल कहा जाता है। एंड दे आर लाइक कंस्ट्रक्शन गाइज who connect the amino acid at the time and build long chains। ये राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें ये कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था के साथ साथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी सतह पर भी चिपके हुए पाए जाते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि के भीतर भी ये उपस्थित होते हैं। Since there are no membrane bound organelles in prokaryotes, the ribosome floats free in the cytosol। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोसॉल में फ्री अवस्था में पाए जाते हैं। और राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बने हुए कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इस प्रकार से ये जो जेनेटिक मैसेज होते हैं जो कि आरएनए के अंदर पाए जाते हैं उसको ये डिकोड करके उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि जो राइबोसोम होते हैं ये साइटोसोल के अंदर फ्री फ्लोट की अवस्था में पाए जाते हैं, और ये यूकैरियोट की सेल के अंदर पाए जाते हैं। राइबोसोम के अगर अपन आकार की बात करें तो इसका जो आकार होता है उसमें समरूपता पाई जाती है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 150 एंगस्ट्रॉम के तथा प्लांट और जो एनिमल सेल है या यूकैरियोटिक सेल है उसमें ये 200 एंगस्ट्रॉम तक के पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह होती है उस पर भी ये अटैच होते हैं, तो इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इस प्रकार से जो ये राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और फिर उसको बाद में कोशिकाओं से इस प्रोटीन को बनने के बाद कोशिका से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो कि न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि केंद्रक के चारों तरफ पाई जाने वाली जो केंद्रिका झिल्ली होती है उस पर भी उपस्थित होते हैं। दोज राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन दैट आर रिलीज इनटू द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इस प्रकार से ये जो राइबोसोम होते हैं ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं इस प्रोटीन को पेरीन्यूक्लियर स्पेस में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इस
प्रकार इनमें आरएनए और फास्फोलिपिड भी होते हैं, और जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण के स्थान होते हैं तथा कि केंद्रक से आए हुए मैसेंजर आरएनए को ग्रहण करते हैं और फिर कोशिका द्रव्य से जो एमिनो एसिड होते हैं उनको ये संगठित करके मैसेंजर आरएनए के रूप में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। कभी कभी कोशिका द्रव्य में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाल के बाहर भी ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें इंजन ऑफ द सेल कहा जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। जो बड़ी सब यूनिट होती है वो गुंबदाकार होती है और छोटी सब यूनिट टोपी की तरह होती है। बड़ी सब यूनिट का जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो गुणांक S के आधार पर यहाँ पर हम राइबोसोम को 2 भागों में बांट सकते हैं। ये होता है 70S और 80S। एक्चुअली जो राइबोसोम है वो प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं और इन दोनों की इसमें लगभग बराबर संरचना पाई जाती है। जो 2 सब यूनिट होती है उसमें एक सब यूनिट छोटी होती है और जो दूसरी सब यूनिट होती है उसे बिग सब यूनिट कहा जाता है। छोटी सब यूनिट से मैसेंजर आरएनए आकर जुड़ता है। S राइबोसोम जो है ये बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट कोशिकाओं में मिलते हैं और इनका जो आणविक भार होता है वो 2.7 × 10⁶ डाल्टन और इसका जो अवसादन गुणांक होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वो 70S होता है। इसकी जो 2 सब यूनिट होती है वो 30S और 50S होती है और जो 80S राइबोसोम होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं और इनका जो अवसादन गुणांक होता है वो 80S होता है और इनका जो आणविक भार है वो 4 × 10⁶ डाल्टन का होता है। 80S की जो 2 सब यूनिट है वो 60S और 40S होती है। इस प्रकार से राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों से लगे हुए रहते हैं और छोटी सब यूनिट बड़ी सब यूनिट पर चिपकी रहती है। इस चित्र में दोनों सब यूनिट्स को दर्शाया गया है, बड़ी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। और जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है इसमें 3 साइट यहाँ पर पाई जाती है। एक E साइट होती है और एक P साइट यहाँ पर पाई जाती है। जो इसकी स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है यहाँ से आकर मैसेंजर आरएनए जुड़ता है और बिग जो सब यूनिट है वहाँ पर एमिनो एसिड यहाँ पर आके जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण के समय 2 या 2 से अधिक जो राइबोसोम होते हैं वो एक साथ मैसेंजर आरएनए के इस सूत्र से संलग्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है इसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं और यह जो क्रिया होती है ये मैग्नीशियम की उपस्थिति पर निर्भर करती है। राइबोसोम की जो संरचना है ये मैग्नीशियम की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर मैग्नीशियम की सांद्रता 0.001 होती है तो ये दोनों सब यूनिट जुड़ जाते हैं और अगर मैग्नीशियम की सांद्रता इससे कम होती है तो ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाती है और सांद्रता अधिक होने पर राइबोसोम जुड़कर डाइमर बनाते हैं। इस प्रकार राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट है वो कोशिका द्रव्य में मुक्त रहती है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण के दौरान ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसके प्रारंभ में ये जुड़ जाते हैं और जैसे ही एक बार प्रोटीन संश्लेषण का कार्य समाप्त हो जाता है तो दोनों सब यूनिट एक दूसरे से यहाँ पृथक हो जाती है। इस प्रकार आज हमने राइबोसोम जो कि एक कोशिका का एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आगे के लेक्चर में हम इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।